बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी की लड़ाई अब एक दूसरे लेवल पर पहुंच गई है और उस लेवल पर पहुंच गई है जहां एक बार भारतीय जनता पार्टी को शर्माना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए कि इतने नीचे लेवल पर गिरकर आखिर उनको हासिल क्या होगा। यह तो हम जानते ही हैं, जहां जहां चुनाव जाता है, जहां जहां चुनाव होने वाला होता है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सारे पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। पहले ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह पहुंचते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पहुंचती है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे पक्के वाले अगर प्रचारक और मेंबर कोई हैं तो ये संस्थाएं ही हैं। लेकिन अभी तक छापा पड़ता था तो नेताओं के घर पे पड़ता था, करप्शन का आरोप लगाकर। राजस्थान में चुनाव हुआ तो अशोक गहलोत के बेटे के घर छापा पड़ा। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ तो भूपेश बघेल के घर छापा पड़ा, उनके बेटे को तो गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि जिस मामले में भूपेश बघेल और उनके बेटे को फंसाने की कोशिश की गई, उसके तार तो पहुंच गए प्रधानमंत्री कार्यालय में। गोदी मीडिया को शुक्रिया कहना चाहिए मोदी जी का कि सारी खबर दबा गए कि जोशी जी क्या क्या खेल कर रहे थे। खैर छोड़ दीजिए। बंगाल के अंदर छापा कहां पड़ता है यह देखने वाली बात है। छापा पड़ता है आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पे। अब यह आईपैक क्या है? वही प्रशांत किशोर वाली कंपनी है और बंगाल में यह टीएमसी का चुनाव देख रही है। यानी टीएमसी के चुनाव की पूरी रणनीति, प्रचार में मुद्दे क्या क्या होंगे, कौन सी जगहों पर कौन कैंडिडेट हो सकता है, बाकी सारी जितनी पार्टी की डिटेल्स होती हैं, फाइनेंशियल से लेकर सारी डिटेल आईपैक के पास होगी। तभी तो वो एनालिसिस करेगा, तभी वो चुनाव लड़वाने की तैयारी करेगा। प्रतीक जैन का कलकत्ता के लाउडन स्ट्रीट में जो घर है वहां पर पहुंच गई ईडी और जब्त करना शुरू किए कागजात। ममता बनर्जी को खबर मिली, ममता बनर्जी ने आपा खोया, पुलिसकर्मियों को साथ में लिया, अपनी पूरी सिक्योरिटी ली और पहुंच गई वहां पर। और इसके पहले कि ईडी वो कागज जब्त करके ले जा पाती, वो सारे लैपटॉप, कागज वगैरह सारे उन्होंने अपने कब्जे में किए और वहां से लेकर निकल गई। आप कहेंगे कि ईडी के काम में बाधा क्यों डाली गई? शुवेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ईडी के काम में दीदी बाधा डाल रही हैं। ईडी का काम यही है? ममता बनर्जी ने सवाल पूछा है कि ईडी का काम यही है कि चुनाव लड़ रही जो वहां की मुख्य पार्टी है, जिसको बीजेपी कैसे भी हराना चाहती है, उस पार्टी की जहां पर सारी रणनीति बन रही है, वहां पर छापा डालकर और वहां के कागज अगर आप उठा रहे हैं, वहां के लैपटॉप आप जब्त कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है कि उनके अंदर के राज सारे जानना चाहते हैं ताकि उसी हिसाब से बंगाल में आप अपनी रणनीति बना सकें।